वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। और इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवानी दुर्गा जी, बहुत स्वागत आपका। धर्मेंद्र गोस्वामी जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर मनोज अस्थाना समाजवादी पार्टी से हैं। लखपत बुटोला जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए। सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत शिवानी दुर्गा जी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने जो जिक्र किया है राजनीतिक पार्टियों की ओर से, तो हालांकि इसको चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है, देखा जाना भी चाहिए क्योंकि वक्त चुनाव का नजदीक है। लेकिन अब मथुरा का जिक्र उन्होंने कर दिया और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं दिसंबर में 13 तारीख को। तो इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्या वाकई वो प्रमुख मुद्दे जिसको लेकर राजनीति होती रही अब वो खत्म होने वाले हैं, ये स्थितियां हैं? हर हर महादेव आप सभी को। मुझे नहीं लगता कि इसको चुनावी चश्मा ओढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो धर्म की बात अगर आती है तो हम ये बातें पहले से कर रहे हैं। मतलब अब मैं बीजेपी नहीं कहूंगी, हर हिंदू ये चाहता है कि उसका जो स्थान है, जैसे कि काशी विश्वनाथ जी का जो मुख्य शिवलिंग जो है वो एक कुएं के अंदर स्थापित, उनको सेव करने के लिए वहां पे स्थापित किया गया, तो उन्हें निकालने का वक्त आ गया है। तो ये क्यों ना मुद्दे उठाए जाएं जिस समय उसकी आवश्यकता। देखिए, धर्म में जब धर्म की बात होती है, धर्मो रक्षति रक्षिता कहा गया है, तो जब भी इसका मौका मिले उसके लिए समय नहीं होता है कि वो इस समय नहीं करना चाहिए, उस समय नहीं, शुभ से शीघ्रम होता है। जिस समय आपको लगे कि इसकी आवश्यकता है बात करने की और लोग सुनेंगे, उसी समय इसकी बात करनी चाहिए। तो उनको अगर ये लगता है कि इस समय ये चर्चा का विषय है तो चर्चा होनी चाहिए, इसमें गलत क्या है? चुनावी क्यों इसको कहा जाता है? यही बात अगर मस्जिद के लिए, दरगाहों के लिए या और किसी चीज के लिए कही जाती तो वो मुद्दा नहीं बनता। लेकिन क्योंकि अब हिंदुत्व की बात होती है, मंदिरों की बात होती है, तो हमेशा इसको मुद्दा बना दिया जाता है। हमेशा ये कहा जाता है कि ये चुनावी, अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो इसकी वजह से। क्यों? क्या पहले से शुरू से नहीं चल रहे हैं ये मुद्दे? ये तो बहुत सालों से चल रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा हल हो गया, अयोध्या बन गई, ये भगवान श्री राम की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण, जब भगवान आते हैं तो उनके दूतों के द्वारा वो अपना कार्य करवाते हैं। तो ये अब समय है, इसके लिए सब कार्य हो रहे हैं। तो यानी कि समय जो है आ चुका है और ये सही समय है जिसका जिक्र केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। ठीक है जी, ओके। मैं लौट रहा हूं आपके पास। लखपत बुटोला जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। लखपत जी, ठीक है, क्या दिक्कत क्या है इसमें? चुनावी चश्मे से क्यों देखते हैं आप? ये हमने दिक्कत कहा है, हम तो स्वागत करते हैं, अच्छी बात। दिक्कत तब होती जब आप ट्वीट करके कहते हैं, आप ग्राउंड में करके दिखाए। आप देखोगे कि जब 1949 में सोमनाथ मंदिर के लिए जब ये बात हुई थी कि उसका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए, तो तब कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने सोमनाथ के जीर्णोद्धार के लिए महात्मा गांधी जी के जब 47 में उनसे बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से किया जाए, लेकिन सरकारी खजाने से सोमनाथ का जीर्णोद्धार न किया जाए। हमारे जो आस्था के लोग हैं उन लोगों के दान दक्षिणा कर करके और इस तरह से चंदे से बनाया जाना चाहिए। उसके बाद सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट बना और ट्रस्ट के माध्यम से पूरा का पूरा हमारा जो सोमनाथ का जो सौंदर्यीकरण हुआ उसका हुआ है। लेकिन हमने इस तरह से ट्वीट नहीं किया। 1949 में जब हमने आप जानते कांग्रेस की सरकार ने अयोध्या के अंदर, सुन लीजिए आपसे, जब 1949 में कांग्रेस की सरकार ने भगवान राम के मूर्तियां मंदिर के अंदर रखी थी, उस समय कांग्रेस ने कोई राजनीतिक प्रचार नहीं किया था। जब 1986 में कांग्रेस ने अयोध्या शुरू करवाए, दरवाजे ताले खुलवाए, तब सुन लीजिए आपका, सुन लीजिए, मैं आपसे सुन लीजिए पूरी बात। अभी तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस राहुल गांधी जी मुद्दा बनाते हैं ना, क्योंकि अब ट्विटर है, उस समय नहीं बना पाते थे। आप पूरी बात सुन लीजिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ राम मंदिर का जो इतना देर हुआ, ये भाजपा ने जो इसका राजनीतिकरण किया है और इसको लेके रथ यात्रा लेके अपने राजनीतिक रोटियां, सर ये समझ में नहीं आता लखपत जी कि एक तरफ आप स्वागत कर देते हैं, फिर कहते हैं कि राजनीतिकरण कर दिया। पहले स्वागत कर देते हैं सर, पहली बात में स्वागत कर दिया आपने और फिर अब कह दिया कि राजनीतिकरण कर रही है बीजेपी की पार्टी। क्यों कर रही है? मैं आपसे कह रहा हूं
नहीं, दोनों चीज नहीं हो सकती ना सर। या तो आप स्वागत ना करें, या तो आप स्वागत ना करें। वो पूरी तरह से भगवान को सरेंडर किया है, इसीलिए वो हर कार्य कर पा रहे हैं। कांग्रेस सरेंडर नहीं करती है, केवल बात करती है। आप कहते हैं कि जमीनी कार्य नहीं करते, जमीनी कार्य नहीं करते तो 370 नहीं बनता, जमीनी कार्य नहीं करते तो राम मंदिर नहीं बनता। न्यायालय को फैसला देगा, कांग्रेस उस सिस्टम के साथ करिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 5 साल तक आप सत्ता में रहे, आप अध्यादेश लेके आए, पूछना चाह रहा हूं मैं, आप यदि राम के इतने बड़े भक्त हैं तो बीजेपी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार के अध्यादेश लेके आए। हम तो कह रहे हैं सर वो तो रिजॉल्व हो गया ना सर, कोर्ट से अर्जेंटी मिल गई, अब दिक्कत क्या है? अब उसमें भी परेशानी हो रही है आपको क्या? राजनीति आप अध्यादेश की बात क्यों करते हैं लखपत जी? जोड़ करके आप केवल और केवल बात करते हैं आप। नहीं, अध्यादेश की बात क्यों कर रहे हैं आप? ओके आ रहा हूं मैं लखपत जी, आपके पास लौट रहा हूं। शिवानी जी ठीक है, मैं आ रहा हूं। लखपत जी आ रहा हूं आपके पास में, और भी मेरे पास मेहमान है, मैं उनके पास एक बार उनको इंट्रोड्यूस करा दूं। ओके सर, लखपत जी मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। ओके, धर्मेंद्र गोस्वामी जी हमारे साथ है। गोस्वामी साहब, ये तो करना चाहिए था हिंदू महासभा, लेकिन 6 दिसंबर को जलाभिषेक की तैयारी भी कर रही है, ये भी स्थिति है, और ऐसे में नेताओं का ये जिक्र कर देना क्या प्रशासन के लिए सिरदर्दी नहीं है, या फिर मान लें कि हाँ कुछ बड़ा होने वाला है मथुरा के अंदर? गोस्वामी साहब देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं मथुरा में ही बैठा हुआ हूँ, और दूसरा प्रश्न ये है कि जो किया है, आज जो चीज किया है वो बहुत ही कहते हैं कि स्वागत के योग्य है। और दूसरा, जिसमें दूसरों को क्या आपत्ति है, जो जिसका है वैसा होना चाहिए, और ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब बात आती है कि आज किया है, तो ये राजनीतिक मुद्दा ना बना के उससे सभी का समर्थन होना चाहिए। जैसे कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है, काशी में भी हुआ है, तो मथुरा पीछे क्यों रहेगा? और मथुरा पीछे रहना भी नहीं चाहिए। मथुरा में विश्व का सबसे ज्यादा यहाँ लोग आते हैं, और कहा गया भगवान श्री कृष्ण जी को विश्व में हर जगह पूजा जाता है। अगर हम हिंदू देवी देवताओं की बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को विश्व में भक्त सभी के हैं। हम यहाँ आए दिन देखते रहते हैं, कम से कम 1 करोड़ से ऊपर महीने में यहाँ बाहर के श्रद्धालु आते हैं। और कहा जाए कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है तो वो भी जो दूसरे देश है वहाँ से कम नहीं है, वो भी 70 पे है और 80 खासी है। तो जब विदेशी कांग्रेस पार्टी के आते नहीं आते सर? क्या दिक्कत है मानने में? कांग्रेस पार्टी के आते नहीं आते? आपत्ति नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के आते हैं नेता नहीं आते हैं दर्शन करने के लिए, जन्मभूमि के लिए? बिल्कुल आते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल आते हैं, तभी स्वागत कर रहे हैं लखपत जी, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि राजनीतिकरण तो हो रहा है। ओके, लौट रहा हूं गोस्वामी साहब, आपके पास आ रहा हूं। अरुण दराल जी, क्या केवल चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं आप? सीधा आरोप है, क्योंकि अयोध्या की तो लगभग तैयारी हो गई, अब मथुरा की बारी है। जय श्री कृष्णा जी। देखिए, आज जो भी विपक्ष इस, अब शुरुआत भी जय श्री कृष्णा से आपने कर दी तो समझ में आ जाना चाहिए। लखपत जी बोलेंगे इस पर। आज दरअसल मुद्दा जब श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के है, बिल्कुल, और 6 दिसंबर को ब्रजवासी और पूरे देशवासी जब उस ईदगाह में जलाभिषेक का जो कार्य करने की योजना बना रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जय श्री कृष्ण और जय श्री राम और हर हर महादेव जब हम कहते थे कि अयोध्या तो मात्र एक झांकी है, काशी विश्वनाथ और मथुरा अभी बाकी है। और विपक्ष जब आज ये बात कह रहा है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चुनावी मुद्दा और चुनाव के समय इस प्रकार के बयान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन हम तो सदैव ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। तो यही विपक्ष जो आज इतना तिलमिला रहा है, वो हमेशा ये तो कहता था कि बीजेपी वाले संघ के लोग ये कहते हैं कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि में ही बताएंगे। बार बार ये चुनावी मुद्दा रहा, और हर बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यसेवकों ने, संघ के हमारे स्वयंसेवकों ने अपने बलिदान दिए। इससे इनको लगता है कि ये इतना आसान चीज है, लेकिन इतनी आसानी से ये दिन जब आज अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो इनको तो लगता है ये साधारण चीज है, लेकिन इसमें हमारे लोगों की जान गई। तो
लेकिन अच्छी बात है कि आज कांग्रेस के हमारे साथी ने ये कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये स्वागत ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ऊपर से क्या है, मन से और तन से क्या है, वो नकली हिंदू की तरह एक जनेऊ डाल करके और जब चुनाव आते हैं तो दर दर देश के मंदिरों में घूमते हैं और जब चुनाव निकल जाते हैं तो उनका असली चेहरा, उनका जो पैतृक, उनका जो पारिवारिक जो रिश्ता रहा है जालीदार टोपी से और उन सब चीजों से खराब नहीं कहना चाहेंगे हम, वो देश में देखा है। लेकिन जिस प्रकार से 6 दिसंबर 1992 का जो घटनाक्रम देश के सामने है और सबने देखा है, जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी, आज वही लोग ये सिर्फ वोट की ही ताकत है, ये कहते हैं राजनीतिकरण, तो ये राजनीतिकरण है, ये वोट की ही ताकत है। वो लोग आज उनके लिए पलक फावड़े बिछाए बैठे हैं, उनका फूलों से स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, मंदिर वही समस्या है कि 6 दिसंबर 1992 में जो हुआ वही दिसंबर। हाँ, मैं अपना कंप्लीट कर लूं। हाँ, ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा। हाँ, ये मथुरा तक रुक जाएगा, ये काशी तक रुक जाएगा। ये देश के अंदर जहां जहां पर मुगलों के द्वारा हमारे हिंदू सनातन धर्म की आस्था पर जो चोट पहुंचाया गया था, वो पिछले 70 वर्षों से जब से देश आजाद हुआ और कांग्रेस पार्टी को इन सब चीजों को ठीक करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी, यानी कि वही बात आप जो कह रहे हैं, जो स्लोगन है बीजेपी के कई नेता कह चुके हैं कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है, वही बात आप कह रहे हैं। ओके, लखपत जी, इसका जवाब मैं आपसे ले लेता हूं। आप बार बार हाथ उठा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ मनोज अस्थाना जी भी है समाजवादी पार्टी से, उनका भी एक बार जरा प्रतिक्रिया ले लूं मैं। मनोज अस्थाना जी, अगर हो रहा है तो अच्छा है, दिक्कत क्या है? राम मंदिर भी बन गया, उसमें स्वागत तो आपने किया नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं करेंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? देखिए, भगवान राम सबके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम को पेटेंट नहीं करा रखा है। हाँ। और ना ही श्री कृष्ण को, ना ही महादेव जी को। लेकिन स्टाम्प तो लगाती है बीजेपी बार बार कि राम तो हमारी है। नहीं, राम इनके हैं। अगर ये हिंदू की बात कर रहे हैं, जो है वो इस मुद्दे पर असहमति जता ही नहीं सकता है। ये हिंदुओं की ताकत है, ये हिंदू के वोट की ताकत है। भाई, हिंदू क्या है? क्या हिंदू? हमें ये बताइए, क्या ये भारत सेकुलर देश नहीं है? भारत में सभी प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो हिंदू क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम लोग नहीं है? छोटे भाई का पजामा, मतलब ये थोड़ी कि हिंदू को लगाया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी में क्या मुस्लिम लोग नहीं है? ये हिंदू क्या चीज है भाई? बोला जाएगा भारतीय जनता पार्टी है तो देश की पार्टी है, पूरा देश सेकुलर देश है, हिंदुओं की है, सनातनियों की है, तो वही बोला जाएगा। बात हिंदू शब्द की कहाँ से आ रही है कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू, ये तो हिंदू क्या है? ये तो सभी जो भी देश में रह रहे हैं वो सारे सेकुलर देश है, ये सारे जाति लोग रहते हैं, यहाँ ईसाई रहते हैं, यहाँ पे सिख रहते हैं, यहाँ मुस्लिम रहते हैं, यहाँ पे ओके अस्थाना जी, आप ओके, ठीक है, मैं आ रहा हूँ अस्थाना जी। लेकिन आपके नेता, आपके पार्टी के मुखिया गुणगान करते जिन्ना का, और यहाँ हिंदू भी ना बोले हम, ऐसे कैसे चलेगा सर? हिंदुस्तान में हिंदू का जिक्र नहीं होगा तो किसका होगा? पिछले बार भी बात हुई थी, तो जिन्ना देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बेवजह का एक मुद्दा चाहिए जिससे वो हमारे नेताओं को, हमारे राष्ट्रीय को बदनाम कर सके। हमारा देश का बंटवारा है, देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने देश के जवानों के साथ, देश के जवानों पर गोलियां चलाई, समय समय पर वो आतंकवादी घटनाएं देश पे करते हैं, वो जिन्ना का समर्थन करते हैं। पूरा देश जानता है कि ये घटनाएं हो रही है और क्या चल रहा है देश में। बात जहां तक आप लोगों की है, तो जब चुनाव आ जाते हैं तब इस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लेके चली जाती है कि हिंदुत्व है, राम मंदिर है। राम मंदिर क्या भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है क्या? राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आदेश किया है। आपको भी सरकार में निर्माण हो रहा मिला था, आपको भी सौभाग्य था। अगर आप प्रयास करते तो वही सुप्रीम कोर्ट आज है, वही सुप्रीम कोर्ट पहले थी। आपको भी तो प्रयास करना चाहिए था, लेकिन हत्या करवाई गई, कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई गई, उनको मारा गया। बिल्कुल गलत आरोप है, बिल्कुल गलत। आप कानून व्यवस्था देखिए, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी
क्या कर रही है ये देखिए आप। केवल आप उद्घाटन उन चीजों का कर रहे हैं जिनका निर्माण और जिनकी नींव समाजवादी पार्टी ने रखी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आपने उद्घाटन किया। आपको भी सौभाग्य मिल सकता है। सर मैं उद्घाटन पर नहीं आज चर्चा कर रहा हूं, मैं सर काशी और मथुरा का जिक्र कर रहा हूं अस्थाना जी। काशी और मथुरा की बात है तो काशी और मथुरा महादेव और क्या हिंदू महासभा के साथ मिलकर आप जाएंगे क्या जलाभिषेक करने? आप बताइए अस्थाना जी। अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप जनता को गुमराह करते हैं, उनकी गलत चीजें ओके अस्थाना जी ठीक है लखपत जी भी कुछ कह रहे हैं, उनको मैं जोड़ लेता हूं एक बार। ओके फिर मैं शिवानी जी आपके पास आ रहा हूं, एक एक करके अगर बोलेंगे तो ठीक रहेगा। अस्थाना जी लेकिन एक सवाल का जवाब देते हैं। जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं हिंदू महासभा, चले जाइए, अखिलेश यादव को भेज दीजिए, कुछ नेता चले जाएंगे समाजवादी पार्टी के, जाएंगे क्या? ईदगाह में जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं वो, चले जाइए आप भी। एक मिसाल पेश कर दीजिए ना आप भी कि समाजवादी पार्टी खड़ी है सर, भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान को लेकर बहुत गंभीर है वो। समझौता होने वाला है, कहते हैं तो जाना चाहिए उन्हें। तो देखिए जलाभिषेक और ये जो काम है धर्म के काम है, ये सब धर्म के काम जैसे नियमानुसार हो। क्या अखिलेश यादव धर्म के काम नहीं करते क्या? अखिलेश यादव धर्म के काम नहीं करते कोई? हिंदू धर्म नहीं जानते वो? अरे एक आध तो पंडित ले जाना साथ में भाई। देखिए अगर आप समाजवादी पार्टी एक कोई एक पार्टी या कोई एक राजनीतिक पार्टी इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, अगर हिंदू महासभा आपको मौका देता है तो नहीं। मेरा अस्थाना जी मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि आप एलिगेशन लगा देते हैं बीजेपी पर। ओके ठीक है, मैं आ रहा हूँ अरुण दराल जी, आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ अरुण दराल जी। मेरा सवाल अस्थाना जी इसलिए था कि आप एलिगेशन बीजेपी पर तो तुरंत लगा देते हैं, लेकिन हिंदू महासभा के साथ जाकर जाइए, जलाभिषेक करिए और फिर ये बताइए कि समाजवादी पार्टी भी खड़ी है हरे कृष्णा करने के लिए। आमंत्रित करती है तो हमें कोई तकलीफ नहीं, हम जाएंगे और हम करेंगे क्योंकि भगवान तो सबके है ना। तो जा रहे हैं 6 तारीख को जा रहे हैं आप लोग, 6 तारीख को जा रहे हैं सर, कह दीजिए ना टीवी चैनल पर, कह दीजिए आप, जाएंगे, मैं भी चलाऊंगा। बिल्कुल अगर आप आमंत्रित कर रहे हैं तो बिल्कुल जाएंगे 6 तारीख को। बिल्कुल जाना चाहिए। आपने जब कहा कि श्री राम, आपने जब कहा कि श्री राम किसी एक के नहीं, तो फिर श्री कृष्ण भी किसी एक के नहीं है, जाइए। महादेव हमारे ओके चलिए ठीक है, आप जाएंगे तो मैं चलाऊंगा खबर को। अस्थाना जी अखिलेश यादव जाएंगे, हालांकि बुंदेलखंड के दौरे पर है 3 दिन के लिए, कैंसिल करवाइए, जाइए 6 तारीख को। ओके लखपत बुटोला जी कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेता हूं। लखपत जी कहिए सर। एक तो मुझे इस बात के लिए तो ये है कि हमारी समाजवादी पार्टी का पार्टिसिपेशन उसमें रहेगा, हमारे शीर्ष नेता रहेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी अब इस समय बहुत ज्यादा व्यस्त है और सर भगवान कृष्ण के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो फिर कैसे सिंहासन पे पहुंचेंगे? ओके अस्थाना जी माफी के साथ रोक रहा हूं, प्लीज मैं रोक रहा हूं। लखपत जी के एक कमेंट को ले लूं, उसके बाद फिर मैं ब्रेक लेना है मेरे को, प्लीज। अरुण दराल जी प्लीज, मैं आ रहा हूं। ओके अरुण जी आ रहा हूं मैं आपके पास। लखपत जी की एक बार बात पूरी हो जाए, फिर मेरे को ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद लौट रहा हूं मैं। लखपत जी कह दीजिए। मैं पहले करें इंटरप्ट न करें, पूरी बात सुने। ये आप उस हिंदू महासभा की बात कर रहे हैं कि जब संयुक्त प्रांतों में देश के अंदर 1936 में इलेक्शन हुए और यही हिंदू महासभा थी जिसने 3 राज्यों में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। क्या ये हिंदुत्व था इनका? जब मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने का काम ये कर रहे थे, ये हमें हिंदुज्म सिखाएंगे, ये हिंदू की परिभाषा में बताएंगे। ठीक है, तो अलग से चला जाइए आप, सुन लीजिए, आप लोग अलग से चले जाइएगा सर, हिंदू महासभा के साथ मत जाइएगा, जलाभिषेक करके आइएगा, प्रियंका गांधी राहुल गांधी को लेके जाइएगा सर, हिंदू महासभा के साथ मत आइए। आप अगर सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनको तो फिर मत जाइएगा आप। ओके लखपत जी मैं लौट रहा हूं, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद लौट रहा हूं मैं, प्लीज। ओके फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे और समझने की कोशिश भी कि हिंदुत्व के पिच को लेकर जो जिक्र होना शुरू हो चुका है, क्या इसको किस तरीके से समझा जाए और देखा जाना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने जो जिक्र कर दिया, क्या वाकई इसको लेकर सियासतदानों की ओर से सियासत जो हो रही है वो ठीक मायने में है? एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।